कि आज जो है हिंदू राष्ट्र के बार बार जो चर्चा होता है, सनातन में ऋषियों से राजाओं का सम्मान, राजा चौल वंश से ये जो चला परंपरा जिसको आप स्तंभ के रूप में स्थापित किए हैं, अनादिकाल से, आज से नहीं है। हमारे यहाँ जितने ऋषि हुए, चाहे त्रेता में चाहे द्वापर में, हर काल खंड में पुरोहित का एक मान सम्मान राजाओं के द्वारा, और उसके साथ में वो जो बताते थे नियम, मुहूर्त, जप, तप राष्ट्र के लिए राजा भी किया करते थे। आज परम सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक व्यक्ति को, कर्मवीर श्रमवीर को भी मान सम्मान किए, पुरोहित समाज को भी किए, शंकराचार्य इत्यादि जितने गणमान्य लोग हैं सबको नमन प्रणाम किए। उन्होंने दिखाया कि भारत की भूमि देवताओं की भूमि है। कीर्ति यश जीवती, व्यक्ति की कीर्ति और यश। अब मैं चाहती हूँ संगीत रागी को भी सुन लेते, क्योंकि मैंने इनको 2 बार शांत किया है। संगीत रागी, अब आप बोल लीजिए। देखिए, मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी होने का मतलब है लीक से अलग हट करके होना। नरेंद्र मोदी स्थापित जो लीक है उससे हमेशा इतर चलते हैं। देखिए, किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि भारत का जब नया संसद बनेगा तो भारत की सांस्कृतिक मूल्यों की धरोहर के रूप में आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी, ये मंदिर, ये सिर्फ कहने के लिए मंदिर नहीं है। जब आप भारत की संस्कृति की बात करते हैं, ये देखिए, ये सर्वधर्म प्रार्थना इस समय शुरू हो चुकी है। और ये ऐसा ना, ये अर्थ ना निकाला जाए कि सब हवन हुआ है, पूजा हुई तो सिर्फ हिंदू संस्कृति का ध्यान रखा गया। देखिए, सरकार के द्वारा बहुत, ये देखिए ये बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा इस समय ये जो भी इसको कहा जाता है, पूजा अर्चना जो भी है वो, और उसके बाद आपको दिखाई दे रहे हैं तमाम। देखिए, भारत का कहा जाता है स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, आप स्वतंत्र हैं, इसीलिए यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हुए। जिसको जिस पद्धति से आराधना करनी है, ईश्वर की उपासना करनी है, वो स्वतंत्र है। ये दुनिया के किसी भी समाज और सभ्यता में आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ भारत है जहाँ पर ऐसी स्थिति है। और इसीलिए इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी हो, सबका स्वागत है यहाँ पर, किसी का निषेध नहीं है। हाँ, जो दूसरों का निषेध करते हैं उसका निषेध जरूर होना चाहिए, और वही ठीक है। लेकिन किसी का निषेध हो, आप मेरा प्रतिकार करें, मैं आपका प्रतिकार करूंगा, लेकिन आपका स्वागत हमेशा है। आपने देखा होगा कि जो हमारी पुरानी संसद थी वहां फिर उपनिषदों के वाक्य थे, वेदों के वाक्य थे, है ना। आप देखेंगे जो हमारा संविधान बना था उसमें राम दरबार था, कुरुक्षेत्र में गीता संदेश था। भगवान ये हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर के जा रहे हैं उसका, ये हमारे ओरिजिनल संविधान के पृष्ठ पर अंकित है। लेकिन ये तो पूछा जाना चाहिए कि किन लोगों ने, किन राजनीतिक कारणों से भारत की उन सांस्कृतिक मूल्यों को किनारे कर दिया, और आज की जो पीढ़ी है उसे उसके बारे में पता ही नहीं है कि हमारा जब संविधान बना था तो ऐसी चीजें थी। इस समय धर्म प्रार्थना, धर्म सभा, मतलब जिसे कहा जाए सर्वधर्म प्रार्थना चल रही है, वो सुन लेते हैं। सर्वपंथ प्रार्थना बोलिए, क्या कहेंगे? सर्वपंथ प्रार्थना, क्योंकि धर्म जो है, आप देखेंगे संविधान के अंदर जो, हाँ, क्योंकि संविधान के अंदर जो इसका अनुवाद है वो धर्म निरपेक्ष नहीं है। भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है। यहाँ किसी एक पंथ का राज्य नहीं है। ये धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष राज्य। संगीत रागी मुझे सही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर्वधर्म इसको प्रार्थना नहीं कहा जाएगा, इसको सर्वपंथ पंथ जो है वो प्रार्थना कहा जाएगा। इस समय आप ऑडियो सुनिए। इसकी एक व्याख्या और मैं करूंगा। यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। शोभना जी, यदि नगर की रक्षा इसकी यहोवा एक ना करे व्याख्या और है, तो रखवाले का मूल धारा सनातन व्यर्थ ही है, होगा। उसमें बाकी भी साथ है। तुमने से ऐसा कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े, लेकिन पूरा करने की
विसाख मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वालों ये कहकर उसे ठट्ठा में उड़ाने लगेंगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राज्य है कि जो दूसरे राज्य के युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर आता है क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकूंगा। तब सुलेमान इज़राइल की पूरी सभा में देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान तो ऊपर स्वर्ग में और राज नीचे पृथ्वी पर कोई। मुझे लगता है मुझे एक बार फिर से मेहमानों का रुख कर लेना चाहिए। दास अपने संपूर्ण मन में से अपने कि तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं। संगीत रागी, आप कुछ कह रहे थे सर्व पंथ प्रार्थना को लेकर। मैं कह रहा था कि देखिए, पूजा जो आप शुरू किया और जो सर्व पंथ की प्रार्थना जो हुई, वो इससे एक और बात निकल कर के आए कि भारत की मूल धारा सनातन है। जैसे गंगा की धारा मूल गंगा की धारा है, उसमें यमुना भी मिलती है। मैं अपनी बात खत्म कर लूं। यमुना भी मिलती हैं, सरयू भी मिलती हैं, वैसे ही बहुत सारे पंथ आकर के मिलते हैं इसमें, लेकिन भारत की मूल धारा सनातन है। जैसे एक व्यक्ति होता है, उसका व्यक्तित्व का जो है वो कोई एक चीज होता है, उसमें डोमिनेट करता है, उसका जो भी एलिमेंट डोमिनेट करता है उसका व्यक्तित्व उसी से परिचय उसका मिलता है। जैसे आप कहते हैं कोई खाना है तो कहते हैं बहुत खट्टा हो गया। खट्टापन इसका मतलब नहीं कि नमकीन नहीं है उसमें या उसमें सुक्रोज नहीं है, लेकिन वो डोमिनेट, कॉपर सल्फेट, आप साइंस से हम आपको पॉजिटिव रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल, तो जो रेडिकल डोमिनेट करता है कंपाउंड का कैरेक्टर वैसे होता है। तो भारत की मूल धारा सनातन है। हाँ, मैं इस बात से इसलिए सहमति नहीं जता सकती क्योंकि बहुत सारे धर्म के जो लोग हैं वो इससे सहमत नहीं होंगे। वो ये मैं और आप मान सकते हैं, या हम हिंदू धर्म को या सनातन को मानने वाले लोग ये कह सकते हैं कि भाई सनातन जो है वो सबसे मुख्य धारा है और उसमें आके सब धाराएं मिल रही है, लेकिन सबके अपने अपने मत है। प्रदीप जी को सुन लेते हैं, बहुत देर से शांत बैठे हुए हैं। जी प्रदीप जी। देखिए, इससे हट करके मैं बल्कि एक बात और कहना चाह रहा था कि आज के पूरे आयोजन में जो तमिल परंपराओं की छाप है वो बड़ी स्वागत योग्य है। मुझे लगता है उससे राष्ट्रीय एकता का एक बिल्कुल नया संदेश गया है। जी न्यूज़।